हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल, चर। जो लोग भी रिसर्च के स्टूडेंट हैं, पीएचडी कर रहे हैं या पीजी में अपना डिसर्टेशन वर्क कर रहे हैं या किसी भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो ये चर यानी वेरिएबल का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि शोध के लिए जब आप अपना टॉपिक चुनते हैं तो आपके टॉपिक में कौन कौन से चर हैं, चर होते क्या हैं और चर के प्रकार क्या क्या हैं, व्हाट इज़ द वेरिएबल एंड व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये जानना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको चर के बारे में बताऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चर ऐसी विशेषताएं या गुण होते हैं जिनका मापन किया जाता है। किसी भी वस्तु, प्राणी या चीज़ के मापने योग्य गुणों को चर कहते हैं। यानी कि वह वस्तु या चीज़ जिसे मापा ना जा सके वह चर की श्रेणी में नहीं आता है। कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु और कोई भी चीज़ जिसका हम मेज़रमेंट कर सकें, जिसका इवैल्यूएशन कर सकें, उसे हम यहाँ पर चर कह सकते हैं। चर एक ऐसी स्थिति है जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। चर का मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है। वेरिएबल जो हैं वो हमेशा एक से नहीं रहते। शोध का जो भी विषय है उसके अनुसार उनका जो मान, जो वैल्यू है वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। किसी भी वस्तु, प्राणी के गुणों का मापन सिर्फ मात्रात्मक ढंग से ही हो यह आवश्यक नहीं है, बल्कि उनका मापन गुणात्मक ढंग से भी किया जाता है। चरों की भूमिका परिकल्पना द्वारा निर्धारित होती है। किसी भी शोध में जब हम शोध विषय का चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद जब हम परिकल्पना का निर्धारण करते हैं या परिकल्पना का निर्माण करते हैं, उसके द्वारा हमें चरों की भूमिका के बारे में जानकारी मिलती है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, चरों के प्रकार। सामान्यतः जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं वो यहाँ मैंने आपको जो बताए हैं वो 5 हैं, जिसमें स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल, परिमित चर मॉडरेटर वेरिएबल, नियंत्रित चर कंट्रोल्ड वेरिएबल और जो लास्ट है वो मध्यस्थ चर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर, जब शोधकर्ता अपने शोध का विषय चुन लेता है तो उस शोध विषय में जो मुख्यतः 2 चर होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र चर और आश्रित चर। तो आश्रित चर क्या होता है? जिसमें किसी भी प्रयोग में जिसके बारे में हम एक पूर्व कथन या पूर्व अनुमान लगाते हैं, जैसे अधिगम और शैक्षिक उपलब्धि। एक कक्षा में शिक्षक जो शिक्षण कर रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं उसका बालकों के अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या बालकों की शैक्षिक उपलब्धि उससे कितनी प्रभावित हो रही है, इसका अगर हमें अध्ययन करना है तो यहाँ पर हमारा जो अधिगम है और जो शैक्षिक उपलब्धि है वो आश्रित चर हो सकता है। स्वतंत्र चर के प्रभाव के कारण जो व्यवहार परिवर्तित होता है उसे ही आश्रित चर कहते हैं। आश्रित चर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाता है। यह वह होता है जिसके बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पूर्व से अनुमान लगाकर रखते हैं कि ऐसा होगा। प्रयोगकर्ता इसका निरीक्षण करता है और निरीक्षण के बाद जो परिणाम सामने आते हैं उसके आधार पर इसका सामान्यीकरण किया जाता है। इसमें विश्वसनीयता और वैधता का भी गुण पाया जाता है। आश्रित चर जो हमारा है उसमें विश्वसनीयता और वैधता का गुण हमेशा विद्यमान रहता है। कि हम ये कह सकते हैं कि एक आश्रित चर, जैसे यहाँ जो अधिगम है और जो शैक्षिक उपलब्धि की मैंने आपसे बात कही कि जब शिक्षण अध्ययन या शिक्षक कक्षा में शिक्षण टीचिंग कर रहे हैं तो ऐसे में जो बालक का अधिगम है वो जैसा एक बार हो रहा है, कहीं ना कहीं अगली परिस्थिति में भी वो वैसा ही होगा। कक्षा में जब शिक्षक टीचिंग करा रहे होते हैं तो बच्चों की जो
लर्निंग होती है वो एक परिस्थिति में या एक बार में जैसी होती है अगली बार भी वैसी ही होती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह विश्वसनीय है। और इसी तरह हम इसे वैध भी कह सकते हैं कि वह जिस गुण के मापन के लिए टीचिंग की जा रही है अगली बार भी वह उसी गुण के मापन के लिए की जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आश्रित चर है उसमें विश्वसनीयता और वैधता का गुण पाया जाता है। क्योंकि ये अनुक्रिया चर से संबंधित होता है, इसे अनुक्रिया चर कहते हैं। स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ की जाती है। एक शोधकर्ता अपने शोध विषय में अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जो भी बदलाव करता है उसे ही हम स्वतंत्र चर कहते हैं, जो कि मैनिपुलेटेड बाय द यूज़र होता है। जैसे अभ्यास और नवीन शिक्षण विधियों का विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ अभ्यास और नवीन शिक्षण विधियाँ जो हैं वो हमारे स्वतंत्र चर का उदाहरण हो सकती हैं। प्रयोग के आधार पर जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है इसे प्रयोगकर्ता सावधानीपूर्वक परिवर्तित और नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्वतंत्र चर है उसमें प्रयोगकर्ता अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन कर लेता है। यह वह चर होता है जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता स्वयं अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन कर लेता है और इस परिवर्तन का प्रभाव आश्रित चर पे क्या पड़ता है वह उसका निरीक्षण करता है। स्वतंत्र चर द्वारा किसी उद्दीपक का प्रभाव व्यवहार या आश्रित चर पर किया जाता है, इसलिए इसे उद्दीपक चर भी कहा जाता है, स्टिमुलस वेरिएबल, जिसे हम इंग्लिश में स्टिमुलस वेरिएबल कहते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारा स्वतंत्र चर है उसके दो प्रकार हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ई टाइप और दूसरा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस टाइप है। यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस टाइप है उसे बाय फॉल्ट वो डिपेंडेंट हो गया है, उसमें करेक्शन करके आप उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ई पढ़ें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस टाइप ई टाइप, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ई टाइप होता है जिसमें स्वतंत्र चर में प्रयोगकर्ता स्वयं हेरफेर कर सकता है, जिस पर प्रयोगकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है और इसलिए इसे सक्रिय चर कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस टाइप वह होता है जिसमें चर में चयन प्रक्रिया द्वारा हेरफेर किया जाता है। इसमें हेरफेर का आधार अप्रत्यक्ष होता है, जैसे आयु बुद्धि लब्धि का अप्रत्यक्ष रूप से चयन का आधार हेरफेर से ही होता है। कभी कभी चीज़ें हम प्रत्यक्ष रूप से ना करके जब अप्रत्यक्ष रूप से कर लेते हैं तो उसे ही यहाँ पे स्वतंत्र चर एस टाइप कहा गया है। इसे निर्दिष्ट चर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मॉडरेटर वेरिएबल, जिसे परिमित चर कहते हैं। यह भी स्वतंत्र चर के समतुल्य है। इसे स्वतंत्र चर ही माना जाता है, जिसके द्वारा स्वतंत्र और आश्रित चर में सह संबंध ज्ञात करने में सहायता प्राप्त होती है। किसी भी शोध में जब हम लिंग यानी कि सेक्स, शहरी और ग्रामीण, अर्बन और रूरल, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस का चयन करते हैं तो वो सब हमारे मॉडरेटर वेरिएबल होते हैं। इसी तरह बालक और बालिकाओं यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स, उच्च और निम्न स्थिति, हाई एंड लो सिचुएशंस को जब हम लेकर कोई भी शोध करते हैं तो वो हमारे सभी मॉडरेटर वेरिएबल की समकक्षी माने जाते हैं। परिमित चर के प्रयोग से सामान्यीकरण का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है। जो ये मॉडरेटर वेरिएबल है इसके प्रयोग से या इसके प्रयोग के माध्यम से जब हम शोध करते हैं तो जो परिणामों की प्राप्ति होती है उनका जन समूह पर सामान्यीकरण अधिक व्यापक रूप से हो सकता है।
नेक्स्ट है इंटरविनिंग चर, मध्यस्थ वेरिएबल। इसे बाह्य चर या एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं। मध्यस्थ चर स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच में बाधा उपस्थित करते हैं। किसी भी शोध विषय में स्वतंत्र, मैंने आपसे कहा कि किसी भी शोध विषय में दो मुख्य चर होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे चर होते हैं जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच में बाधा उपस्थित करने का कार्य करते हैं या रुकावट डालने का प्रयास करते हैं। उन्हें यहाँ मध्यस्थ चर कहा गया है। यह अमूर्त होते हैं और इन्हें एक शोधकर्ता अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा पहचान सकता है, जैसे विद्यार्थी की अभिवृत्ति, पूर्व ज्ञान, स्वभाव, अधिगम की प्रक्रिया। हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में इसको कि द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रीवियस नॉलेज, नेचर, process of learning, that those are the example of intervening variables, जो कि कहीं ना कहीं हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं। मध्यस्थ चर भी दो प्रकार के होते हैं, संगत चर रेलेवेंट वेरिएबल और असंगत चर इरेलेवेंट वेरिएबल। संगत चर जिसके प्रभाव को आश्रित चर पर पड़ने से प्रयोगकर्ता रोकता है, इसे भी कहीं ना कहीं हम स्वतंत्र चर की श्रेणी में ही रखते हैं और जिसका प्रभाव एक शोधकर्ता अपने शोध पे आश्रित चर पे बिल्कुल भी नहीं पड़ने देता है। वास्तव में सभी संगत चर स्वतंत्र चर की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन प्रयोगकर्ता इसका अध्ययन नहीं करता है और इसे वह नियंत्रित करके रखता है। इसलिए इसे बहिरंग चर और नियंत्रण चर भी कहा गया है। बहिरंग चर यानी एक्सटर्नल वेरिएबल और नियंत्रण चर यानी कंट्रोल्ड वेरिएबल, जो कि कहीं ना कहीं स्वतंत्र चर के समकक्ष होते हैं, लेकिन हमें इनका अध्ययन ना करते हुए हमने अपने शोध में जिस विषय को अपना स्वतंत्र चर माना है, सिर्फ हम उसका अध्ययन करेंगे और बाकी जो संगत चर हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो मुख्य स्वतंत्र चर से मिलते जुलते, उन पर अपना नियंत्रण करके प्रयोगकर्ता अपने शोध के कार्य को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है इररिलेवेंट वेरिएबल, असंगत चर। जो चर आश्रित चर के परिणाम में प्रभावी नहीं होते हैं, उन्हें असंगत चर कहते हैं, जैसे जैविकीय चर और पर्यावरणीय चर। जो हमारे संगत और असंगत चर हैं, उनको भी यहाँ दो भागों में बांटा गया है। मैं आपको बता दूं जो दो हैं, जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि जो इररिलेवेंट वेरिएबल या असंगत चर हैं वो कौन से होते हैं, वे चर होते हैं जो आश्रित चर के परिणाम में प्रभावी नहीं होते और उन्हें असंगत चर कहा जाता है। यहाँ संगत और असंगत चर भी जो हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, जैविकीय चर ऑर्गेनिज्म वेरिएबल और पर्यावरणीय चर इन्वायरमेंटल वेरिएबल। ऑर्गेनिज्म वेरिएबल जैविकीय चर, इसका संबंध प्रयोज्य के मनोदैहिक और जैविकशील गुणों से होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं या उसके जो शील गुण, जैसे कि उसकी वृद्धि, ऊंचाई, व्यवहार, स्वास्थ्य, चिंता, समायोजन स्तर, रुचि आदि जैविक चर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंटल वेरिएबल, पर्यावरणीय चर। मानव व्यवहार को स्वतंत्र चर के अतिरिक्त किसी भी शोध विषय में मुख्य जो प्रयोग करता है, उसने अपने विषय में स्वतंत्र चर के अतिरिक्त उसे जो पर्यावरणीय कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे घटता बढ़ता तापक्रम, प्रकाश की मात्रा, शोर, प्रदूषण आदि। हम जब अपने स्वतंत्र चर का अध्ययन करते हैं आश्रित चर पर, तो बहुत से ऐसे कारक, पर्यावरणीय कारक हैं जो स्वतंत्र चर को प्रभावित करते हैं और जिसका प्रभाव आश्रित चर पे हमें देखने को मिल सकता है। तो जिसमें जो मुख्य हैं वो है हमारा टेम्परेचर, जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हो सकता है कि कल जब हम स्टडी कर रहे हों तो तापमान, टेम्परेचर का जो रिज़ल्ट, टेम्परेचर जो है वो कम हो और आज टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो इसी तरह जो हमारे प्रकाश की मात्रा है, कल जब हम स्टडी कर रहे थे तो वो लो था और आज वो उसका पावर जो है बहुत हाई है। इसी तरह शोर जो है वो उसका
लेवल बहुत हाई है या कम है, प्रदूषण जो है उसकी जो आसपास का जो माहौल है वहाँ प्रदूषण का जो स्टोरेज है वो कितना ज़्यादा है या कम है। तो ये सारे ऐसे चर हैं जिन्हें हम पर्यावरणीय चरों की श्रेणी में रखते हैं, जो कहीं ना कहीं स्वतंत्र चर के अध्ययन के समय पर्यावरणीय चर के रूप में उसे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। गुणों के आधार पर जो चरों के प्रकार हैं उसमें पहला है हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल यानी गुणात्मक चर, और दूसरा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर को भी दो भागों में बांटा गया है, डिस्क्रीट वेरिएबल सतत चर और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल असतत चर। मात्रात्मक चर जिसकी मात्रा के आधार पर व्याख्या की जाए उसे मात्रात्मक चर कहते हैं। जैसे आयु, बुद्धि, सीखने के प्रयासों की संख्या। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालकों की आयु का अध्ययन करना, तो किसी विद्यालय में अध्ययनरत बालकों की आयु का अध्ययन करना, तो यहाँ पर ये हमारा एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा। इसी तरह कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालकों की बुद्धि का अध्ययन करना, तो ये हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल का उदाहरण हो सकता है। और इसी तरह कक्षा में बालकों के सीखने के प्रयासों की संख्या, तो ये भी हमारे मात्रात्मक चर का एक उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है क्वालिटेटिव वेरिएबल, जिसमें चरों की मात्रा को प्राथमिकता ना देकर गुणों को प्राथमिकता दी जाती है, उसे हम गुणात्मक चर कहते हैं। जैसे व्यक्ति की जाति, धर्म, व्यवसाय, व्यक्तित्व आदि। एक व्यक्ति की जाति या समाज में रह रहे विभिन्न प्रकार के समुदायों के व्यक्तियों की जातियों का अध्ययन या उनके धर्म का अध्ययन या उनके व्यवसायों का अध्ययन या उनके व्यक्तित्व का अध्ययन अगर हम करते हैं, तो ये सभी हमारे गुणात्मक चर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्रीट वेरिएबल असतत चर। जब एक चर का प्रयोग संपूर्ण इकाई के रूप में किया जाता है और उसका विभाजन संभव नहीं होता है, तो ऐसे चर को ही डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर कहते हैं। जैसे किसी परिवार में सदस्यों की संख्या या मकान में कमरों की संख्या जो होती है वो 2 या 3 तो हो सकती है, लेकिन 2.5 और 3.5 नहीं हो सकती है। तो ये हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल का एक उदाहरण होगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस वेरिएबल सतत चर का, जिसका उपविभाजन संभव होता है। यह एक मात्रात्मक चर है जिसके द्वारा हम सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा को माप सकते हैं। जैसे किसी भी प्रयोग में प्रतिक्रिया काल का समय जो हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में प्राप्त हो जाता है और जिसके माध्यम से हम अपने शोध के निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। आई होप मेरे इस वीडियो से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि चर क्या होते हैं, और चर के प्रकारों को मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के साथ बताया है, जिसको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और नोट भी किया होगा।